मेरा नाम चार्ली है। चार्ली के। सब कुछ पीछे छोड़कर फिर से शुरुआत करना कैसा लगता है? आप हमेशा हर तरह के लोगों से मिलते जुलते हैं, कई तरह के झूठे लोग। झूठे लोग किस तरह? अब तुम्हें क्या बताऊं? दरअसल मुझ में एक खूबी है, झूठ। मैं लोगों के झूठ पकड़ लेती हूँ। झूठ कम शब्दों में 2 मिनट में पोल खोल देती हूँ। मुझे बस सच जानना है। झूठ। असली चैलेंज तो ये जानना है कि कोई झूठ बोल क्यों रहा है। कभी एफबीआई में काम करने का सोचा है? दरअसल मैं एक जगह टिक नहीं सकती हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ काम करने का मौका दे रहा हूँ। हम इस ठग को साथ मिलकर ठगेंगे। मैंने अपनी सहेली खो दी, नैटली, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। जब उसे कुछ गलत दिखा तो उसने वही किया जो सही था, और तुमने उसे मार दिया। बीएट्रिक्स हैज, राइट? मैं यहाँ 5 परिवारों के साथ बैठी हूँ। इस देश का कोई कोना ऐसा नहीं जहाँ तू छुपे और बच जाए। हम तुझे ढूंढ लेंगे। तो फिर ठीक है, अगर तुम में दम है तो ढूंढ कर दिखाओ। लंच टाइम। चाहो तो तुम वकील बुला सकते हो। ये गलत है। तुमको अब तक सोच आना चाहिए था। अब ये क्या बनाया है? अब हम दोनों? अब से मैं चेहरे बनाऊंगी। एक कलाकार के रूप में मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है। कलाकार? हम्म। ये कचरा बनाकर कलाकार? कोई मुफ्त में भी नहीं लेगा इसे। मैं तुमसे हर बात समझने की उम्मीद नहीं करती। ओहो, लेकिन तुम तो सपने देख रही हो कि मेरे मरने के बाद सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी, जिससे तुम कलाकार बनने का शौक पूरा करो। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। देख रही है तुम्हारी चाल। ओह, अच्छा बनने का नाटक। बेचारी लड़की दिन रात अपनी माँ की सेवा करती है। क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? 4 बेटियां और वो एक जिसे मैंने करीब रखा, वही सबसे बेकार निकली। सही कहा। मेरी कोई और बहन यहाँ पर नहीं है जो तुमसे डांट सुने, तुम्हारे नाखून काटे और तुम्हारे लिए स्वादिष्ट सूप बनाए। वो भी ठंडा है। अरे वाह, पॉल आ गया। लॉयर पॉल? हाँ, मुझे अपनी वसीयत बनवानी है। लेकिन वो तो हम पहले बना चुके हैं, साथ में मिलके बनाई थी। मेरे डॉक्टर ने कह दिया है कि मैं कुछ ही हफ्तों में मर जाऊंगी। जब मौत तुम्हारे सामने खड़ी होती है ना एम्बर, तब समझ में आता है कि सही क्या है। जायदाद उनके नाम करना जो उसके लायक हो, जिन्होंने कभी ना उम्मीद ना किया हो। तुम जा सकती हो। पॉल? एम्बर, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। पॉल रुको, तुम्हें बताना ही होगा उसने क्या कहा। देखो, इस मामले में मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है, लेकिन कानूनन मैं नहीं बता सकता। ये गलत होगा और इससे मेरा लाइसेंस भी जा सकता है। प्लीज। तुम जायदाद से बेदखल हो। मैं क्या? अरे यार, सॉरी, वो मेरे मुंह से निकल गया। वो मैं मना नहीं कर पाता हूँ, और ये मेरी कमजोरी है। देखो प्लीज, नौमा से मत कहना। बेदखल? मैंने इतने सालों तक उसके बीमार पड़ने पर उसकी सेवा की है। मेरी बहनें घर छोड़कर अपनी जिंदगी
जिंदगी जीने चली गई और मैं यही रही। मैंने ये सब कमाया है, वो ऐसा कैसे कर नहीं, सकती है? तुम्हारी बहनों को भी नहीं, उन्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर ये सब किसे मिलेगा? मेरी माँ की कोई सहेली नहीं है, चैरिटी में वो विश्वास नहीं रखती। देखो एम्बर, नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मना है, विश्वास ही तो मेरे पेशे का आधार है जो मुझे मना करता है। प्लीज। फेलिसिटी प्राइस नाम की औरत। शिट। उसे मिलेगा घर, पैसा, रॉयल्टी। नॉर्मा के मरने से पहले मैं उसे मिल नहीं सकता, उसे दुख होगा। और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ और पूछो। सॉरी। आखिर कौन है ये फेलिसिटी प्राइस? तुम्हारी ऐसी की तैसी। फेलिसिटी प्राइस, हाय, मैं एम्बर हूँ और मुझे लगता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मतलब पता ही नहीं था। तुम्हें कैसे पता चला? वो मैं एक आर्ट गैलरी गई थी एक आर्ट के बारे में पता करने, जो मुझे बहुत पसंद आया था और तभी मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी। मैं तो बेहोश होने वाली थी। वाह, ये तो कमाल है। ये वाली, ओह, वो मैंने यहाँ आने से पहले खिंचवाई थी, सबसे दूर। कला की दुनिया में अगर तुम किसी से पूछोगी कि फेलिसिटी प्राइस कौन है तो वो यही तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन अब मैं इस इंसान को जानती तक नहीं। मैं करीब 1 साल से अकेले रह रही हूँ। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, फैशन, स्टाइल, ये देखने के लिए कि क्या बचा है। सिर्फ कला ही कलाकार को उजागर कर सकती है ना? बिल्कुल। मैं भी एक कलाकार हूँ। मैं मिट्टी की मूर्तियाँ बनाती हूँ और 3 बार अखबार में फ़ोटो भी छपी है। कूल। वाह, मेरी जैसी जुड़वा बहन। लग रहा है मैं खुद से ही बात कर रही हूँ। कमाल की बात है। अब तुम्हारी परवरिश हमारे डैड ने की थी क्या? ओह हाँ, हाँ, हमारे डैड एक ही है। वो गुजर गए। देखो, मुझे अफसोस है अगर तुम उनसे मिलने आई थी। इस बात से मन को शांति मिले तो जान लो कि वो लापरवाह थे। मैं 17 की थी तब नशे में उन्होंने गाड़ी बिजली के खंबे को ठोक दी। ओह, बाप रे। माँ के बारे में कुछ बताओ। गई, हाँ, चली गई। नॉर्मा, उनको एक गंभीर बीमारी थी, उनकी हड्डियां अंदर से टूट गई थी, बहुत तकलीफ में थी, हर समय दर्द से चीखती थी। अच्छा, हाँ, हे, मैं एक्चुअली फोटोग्राफर भी हूँ और मैं तुम्हारी एक नई आर्टिस्ट फोटो ले सकती हूँ अगर तुम चाहो। अब हम बाहर खींच सकते हैं। श्योर। बहुत बढ़िया, तुम बहुत ही कूल हो। फोटोज बहुत अच्छी है, तुम तो मॉडल बन सकती हो। तुम्हारे पास मोबाइल है? मैं फोटो भेज दूंगी। नहीं, लेकिन हर कुछ दिन बाद मैं अपना ईमेल चेक करने पब्लिक लाइब्रेरी जाती हूँ। मेरी ईमेल आईडी लिख लो। हाँ, अच्छा, बढ़िया रहेगा।
एम्बर, क्या तुम ठीक हो? मेरी माँ मरने वाली है पॉल, कैसा लगना चाहिए मुझे? माँ? ओके। माँ? तुम फिल्मों में दिखने वाले उस नाटे मोटे प्लम्बर की तरह दिख रही हो। मारियो पूरे लाल कपड़े पहनता है। तुम जानती हो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। कोई बात नहीं, तुम अब जा सकती हो, मैं तैयार हूँ। फेलिसिटी, एक्सक्लेमेशन पॉइंट। मैं सोच रही थी पीरियड, तुमने मुझे अपना घर दिखाया पीरियड, मैं तुम्हें अपना दिखाऊंगी पीरियड। क्या तुम अगले फ्राइडे फ्री हो? क्वेश्चन मार्क, हार्ट इमोजी। तुम लेट हो। आई एम सॉरी मिस कजिंस्की। मेरी बहनें अंदर है, तुम ये उन्हें दे दो। चाबी गाड़ी में छोड़ दो, यहाँ कोई नहीं आता। मुझे एक वकील से एक अजीब सा ईमेल आया जिसमें लिखा था कि हमारी माँ मर गई है और एक वसीयत है, लेकिन तुमने तो कहा था कि हमारी माँ मर चुकी। ये तुमने क्या कर रखा है? मुझे लगा तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या बकवास है? क्यों किया ऐसा? तुम्हारे पास वो है जो मुझे चाहिए, जो मैं डिजर्व करती हूँ। क्या कह रही हो तुम? हाय बहनों, मैं जानती हूँ तुम माँ से प्यार नहीं करती थी, लेकिन वो मेरी दुनिया थी और मैं उससे प्यार करती थी। उसके बिना नहीं रह सकती, इसलिए मैं अपनी जान दे रही हूँ। जब तुम हमारे घर के पास चट्टान के नीचे मेरी लाश देखोगी तो वो मैं हूँ। आई एम सॉरी।
कोई भी काम आसानी से क्यों नहीं होता? इसकी ऐसी की तैसी। मैं फेलिसिटी प्राइस हूँ। मैं फेलिसिटी प्राइस हूँ। मैं फेलिसिटी प्राइस हूँ। पॉल फ्लेचर, आपने मुझे वसीयत के बारे में ईमेल किया था। मैं फेलिसिटी प्राइस हूँ। अरे यार, मैं तो बोर हो गई। कुकी नाम है ना? मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं अपनी जिंदगी में ऐसे कई पार्किंग से कई बार रोज आ जा चुकी हूँ। और आप एक दिन एक पार्किंग में रुकते हैं और पूरा दिन बिताने के बाद ये सोचते हैं कि हर किसी की अपनी अपनी कहानी होती है। हर ग्लव बॉक्स में एक राज छुपा हुआ है, जैसे कि माचिस के डिब्बे, बच्चों के जूते। हर आम आदमी की अपनी एक पर्सनल कहानी। मतलब हर गाड़ी की एक अनोखी कहानी है। और किताब कैसी लग रही है? पढ़कर बोर हो गया। अच्छा। चार्ली केन, मैट्रिक्स हेस्ट का सलाम। देखो, मैं यही कह रही हूँ, कैपिटलिज्म का आखिरी चरण हम सभी को लाश में बदल रहा है, इसलिए हमें यूनियन बनानी होगी। आई एम सॉरी, क्या तुम कह रही हो मैं ज़ॉम्बी हूँ? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने एक मम्मी का... पता नहीं। वो आ गए, चलो। अरे मर गए। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। सॉरी, मैं बस खूबसूरत नज़ारे को देख रही थी। अच्छा रुको, मैं अभी आई। हाँ, सुनो लड़की, सुनो जरा। ये लड़की यहाँ काम करती है, देखा है इसे? इसने कल ही काम छोड़ दिया, गर्मी बर्दाश्त नहीं। पता है कहाँ गई वो? नहीं, सॉरी। थैंक यू। कोई बात नहीं, हाथ जल्दी चलाओ। चलो जल्दी शुरू हो जाओ। हाँ, नो प्रॉब्लम। एप्पल्स पसंद है? हाँ।
मैं पूछ सकती हूँ तुम किससे छुप रही हो? ऐसा नहीं है। मैं छुप रही हूँ। मैंने एक माफिया डॉन से पंगा लिया और कहानी बहुत लंबी है। तुमने सुनना नहीं, चाहो? बिल्कुल भी नहीं। हाँ। तुम ठीक हो ना? मैं हाँ। हाँ मैं ठीक हूँ। ओके। बस तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मेरी बचपन की सहेली हो जिसके साथ मैं बड़ी हुई। बचपन में तुमने वो शो किड कॉप नाइट्स देखा था? नो वे। अच्छा। सब सुनो, किड नहीं, कॉप नहीं, आ नहीं, गई ऐसा वाली मत बोलो, heroine। प्लीज प्लीज मत ये बोलो। वही है। प्लीज प्लीज आई एम Oh सो my सॉरी। God। चुप हो जाओ। एक सेकंड, देखा तो मैं जानती थी। ऐसा मत मुझे बोलो। पता था, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। चुप हो जाओ। मैं सही थी। मैं केस की गहराई में चली गई थी चीफ। मुझे पता ही नहीं चला कि ये ड्रग स्मगलर क्रिस्टल मुझे कहाँ मिलेगी। मैं क्या करूं? डेलिया, अब बुरा मत मानना लेकिन एक्टिंग बड़ी घटिया है। अब मैं क्या बोलूं? वो मैं नहीं थी। वो एम्बर थी, मेरी बहन, या हैम्बर जैसा हम उसे बुलाते हैं। चल झूठी। तो तुम्हारी एक जुड़वा बहन है? नहीं नहीं नहीं। 1 2 3 4 बहनों की फौज हो क्या तुम लोग? 4 बहनें। हम सब एक ही रोल करते थे। अच्छा। तभी तो एक साल में 23 एपिसोड कर पाते थे और हर एपिसोड सिर्फ रात में शूट होता था। गॉश, तब तो तुम्हारा बचपन बड़े मजे में बीता होगा, है ना? हाँ? हो सकता था अगर नॉर्मा नहीं होती तो। क्या तुम्हारी मॉम बहुत सख्त थी? नॉर्मा ने हम चारों बहनों में कभी दोस्ती नहीं होने दी। हमें कभी गहरा प्यार हुआ ही नहीं। उसने मुझे पहला ड्रिंक दिया, फिर दूसरा दिया, फिर 15वें ड्रिंक के बाद मेरा कैमरे से डर खत्म हो गया। 5 बार रिहैब जाने के बाद मुझे लगा कि अगर नॉर्मा नहीं होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। ओह, अच्छा ये शो तो हिट था, पैसों की बारिश हुई होगी। फिर तुम यहाँ मजदूरी क्यों कर रही हो? नॉर्मा ने सारे पैसे रख लिए। अगर उसमें से थोड़े पैसे मेरे पास होते तो मैं उस बुजुर्ग से उसका एप्पल फार्म खरीद लेती और उसके रिटायर होने के बाद मैं खुद बॉस बन जाती। हर मजदूर का सपना। और तुम्हारा? कल तक जिंदा रहना। ये क्या बात हुई? बस रोज कुछ तो सपना होगा जिंदा ना? रहना, यही एक बात है जो मैं हमेशा सोचती रहती हूँ। लेकिन जिस बात में मुझे क्या? मजा आएगा क्या वो कहा? होगा किड कॉप बनाम सीरियल किलर। कम ऑन, ये मुकाबला हाँ, सुपर ठीक हिट है, होगा। सही है। यस। देखते हैं। बढ़िया, ताजा था। और दोस्त सब खैरियत है? नॉर्मा नहीं रही। क्या? अफसोस हुआ। तो बताओ अब क्या करना है? फ्यूनरल कल है। मैंने पूछा कि क्या मैं एक ट्रक ले सकती हूँ, लेकिन ओनर ने मना कर दिया और बस से जाऊंगी तो टाइम पर नहीं पहुँच पाऊंगी। क्या तुम सच में जाना चाहती हो उसके फ्यूनरल? हाँ, क्योंकि पैसे लेने का ये आखिरी मौका है और मैं श्योर हूँ कि उसने सब एम्बर के नाम किया होगा। अब शायद मेरे कहने पर वो हिस्सा बांट ले। रुको रुको, सब ठीक हो जाएगा, मेरे पास गाड़ी है। पर तुम्हारी नौकरी का क्या? ओह नो, बस मेरी पेंशन छूट जाएगी। चलो, अच्छा अब रास्ते में रोने मत लगना। अच्छा तो सुनो, अंदर जाना और पैसे उठाना, बाहर आ जाना, बगीचा खरीदना। जाओ शेरनी, जल्दी जाओ। गुड लक बडी। क्या तुम भी मेरे साथ अंदर चलोगी? I mean, क्या तुम्हारी बहनों को अच्छा लगेगा किसी अजनबी का आना? यकीन करो, वहां अंदर कोई नहीं रो रहा है। प्लीज।
हाँ, और मैं भी चारों किड कॉप्स को एक साथ तो देखना चाहती हूँ। चाबी गाड़ी में ही छोड़ दो, यहाँ कोई नहीं आता है। जैसा बोलो बॉस। ओके, 4 किड कॉप्स। वावी, हाँ। क्या बात है। कोई है? वो खूब पैसा कमाया, हाँ? मान कोई है गए। क्या? बेबी, सही कहा तुम। कोई है? हेडर सीसी, मैं यहाँ हूँ। डीडी। ओह, सारी किड कॉप बहनें एक ही कमरे में, हाँ? नहीं, मैं नहीं पीती। हाँ, सही कहा, मैं भूल गई थी। तुम अब आंटी बन गई हो। ओके, मैं बता दूं, ये चार्ली है, मेरी दोस्त। मैं इसी के साथ आई हूँ। मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ। ओके, चार्ली ये है बीबी, डीजे है। अच्छा, ये मैंने नोटिस किया। अच्छा स्टाइल है। हाँ। और ये सीसी है, एक टीचर। एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर। अरे बाप रे, ये फ्रेंड स्टाइल कहाँ से आया? सीसी ने क्यूबेक सिटी में 1 साल तक पढ़ाई की और वो उन्हीं की तरह बोलने लगी। बीबी ये नहीं समझती कि कुछ लोग अपने साथियों के लहजे को अपना लेते हैं, इसलिए इसे देखकर लगता है ये मजदूर के यहाँ पली बड़ी है। ओह, ओके। तुम लोगों ने विल पढ़ी? हम यहाँ उसी के लिए तो आए हैं। नॉर्मा का लॉयर अभी आने ही वाला सभी है। जानते हैं सब किसे मिलने वाला है। हम बस उम्मीद कर सकते हैं एम्बर हमें कुछ ना कुछ दे दे। वैसे एम्बर कहाँ है? एम्बर अभी अभी चली गई ताकि वो नई जिंदगी शुरू कर सके। वो आजकल बहुत ज्यादा अजीब हो गई है, पहले से भी अजीब। जरा ये देखो, हाय। ये एम्बर है? पिछले कुछ हफ्तों से वो ग्रुप पे ऐसी तस्वीरें डाल रही है। नाक में क्या पहना है देखो। उसे बस अटेंशन ही चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे मदद की जरूरत हो या ऐसा कुछ? मैथ। ओह नहीं, एम्बर ने एक और वीडियो भेजा है। अभी मैं एम्बर को नहीं झेल सकती। ओह वाह, गॉश, जरा यहाँ देखो, इतने सारे अवार्ड्स। तुम लोग तो सुपर हिट थे। ओह, इतना भारी भरकम अवार्ड, और नुकीला भी है। ये लैटवियन क्रिटिक अवार्ड फॉर बेस्ट इंटरजेनरेशनल किस के लिए है। हमने इसे लगातार 5 बार जीता था। ओह, कोई बात नहीं। सो फेवरेट को स्टार? जोसेफ गॉर्डन लेविट, किड कॉप का पहला प्यार। नहीं, तमारा डॉब्सन। उन्होंने हमारे परदादी के भूत की भूमिका निभाई थी किड कॉप सिविल वॉर क्रिसमस में। याद आया, वो इतना आध्यात्मिक था, अपने समय से आगे था। सीजन 9 तो कोमा पेशेंट पर ही था जिसे किड कॉप के इविल ट्विन ने गोली मारी थी। हाँ याद आया, वो भी बहुत अच्छा था, कोमा वाला, बहुत मजेदार। अरे नहीं, ये क्या, हैमर ने सुसाइड कर लिया। ऐसे कैसे? पता नहीं। देखिए मैं हाँ, इस तो बिल सही पर कह रही भरोसा हो, बताओ नहीं कि कर बिल के सकती। बारे में सब I'm कुछ किया sure है। ये बिल आप बदली जो कह रहे हो, कर बता सकते सकते हैं। हैं, नहीं बता सकता। सकते हैं, हैम्बर जानना ऐसा चाहते नहीं हैं। कर हैम्बर को सकती। ये पता था। फेलिसिटी प्राइस है कौन? और नॉर्मा इतनी रॉयल्टी कैसे कमा रही थी? हाँ, एम्बर वसीयत के बारे में जानती थी। फेलिसिटी प्राइस तुम्हारी सीक्रेट बहन है और किड कॉप इंडोनेशिया में बहुत फेमस है। और हमारी मॉम अभी मरी, एम्बर ने अभी अपनी जान दे दी, और अब तुम कह रहे हो कि हमारी एक सीक्रेट बहन है जिसके नाम पर सब कुछ है। देखो, एक साथ बोलने पर यह नामुमकिन सा लगता है। 1 मिनट रुको, शायद वो आ गई है। आने के लिए शुक्रिया। वो कटी हुई टांग नहीं मिल रही है। लेडी डायना सूंघकर सबूत ढूंढने में माहिर है। ये ढूंढ लेंगे। रुकिए 1 मिनट, आपको एक कटी टांग नहीं मिल रही? आखिर कहाँ जा सकती है वो? इस इलाके में कुछ भी हो सकता है। कुछ तो गड़बड़ है। मतलब बिछड़ी जुड़वा बहनें, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है मैं ही सामने बैठी हूँ और अपने आप से ही बात कर रही हूँ। एक और, ना जाने आज और कितनी बहनों का मिलन होने वाला मैं एक है। मिक्स्ड मीडिया आर्टिस्ट हूँ। वर्मोंट के बाहर रहती हूँ। झूठ है। मेरी परवरिश हमारे डैड बेनी ने की। फिर एक झूठ। वो एक जुआरी थे, कार एक्सीडेंट में मारे गए जब मैं 17 साल की थी। मैं उनके साथ कार में ही थी। तुम हमारे पैसों का क्या करोगी फेलिसिटी?
मेरी बहन कह रही है इतनी सारी दौलत का तुम अकेले क्या ही करोगी, तो हाँ वो हमने वो पैसे टीवी शो से कमाए थे। नॉर्मा ने हमें वो कभी नहीं दिए, वो हमारे साथ बुरा बर्ताव करती थी। खास कर हैम्बर। काश मैंने उसे बहन का प्यार दिया होता। सच में। वैसे उसकी पर्सनालिटी बहुत अजीब थी। वो इतनी अच्छी एक्टर नहीं थी, फिर भी हमने बहुत कोशिश ओह की। मैर्थ। हाँ हैम्बर। मैंने सुना उसे 2003 में पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला था। वो तो फिक्स्ड था, अच्छी एंट्रीज नहीं और आई। पता नहीं वो हमेशा हाय मम्मी ऐसा क्यों कहती रहती थी। मतलब वो सच में सिरदर्द थी। बहुत अजीब था। कैसे? ओह, और फिर शो के बाद वो एक गरीबों वाली जिंदगी जीती रही, माँ के सामने गिड़गिड़ाकर, गंदे कपड़े पहनकर। वो गिड़गिड़ाती थी ताकि हम उसके सैड ओह, स्टैचूज को मैट। पोस्ट करें। और उसके स्पैंगल्स, मैट। ओह माय गॉड, स्पैंगल्स, वो सारे स्पैंगल्स को हॉलोकॉस्ट मेमोरियल पर वो लगाती लोगों थी। का ध्यान खींचता है। मैंने ऐसे कहीं देखे, इसलिए। और अब सवाल का जवाब। ये दौलत मैं रखूंगी, सारी की सारी। सारी जिंदगी मुझे माँ का प्यार नहीं मिला, ये मेरा इनाम है। लेकिन हम बहनें हैं। देखो ये बहुत ही गलत है। हमें भी माँ का प्यार कभी नहीं मिला। ओके, मैं जरा देख कर आती हूँ खाने में आज क्या क्या है। देखो, अगर तुम हिस्सा नहीं दोगी तो हम केस कर देंगे। बोलो पॉल, हम ऐसा कर सकते हैं ना? हाँ, कोई भी वारिस वसीयत को चुनौती दे सकता। मुझे पता था ऐसा ही होगा। एक मिनट देना। तुम लोगों का तोहफा। अगर तुम केस नहीं करोगे तो मैं हर एक को दूंगी 1.5 लाख डॉलर्स। केस किया तो जीतने के चांसेस कितने हैं? हाँ बताओ, इनके कितने चांसेस हैं? बहुत कम है। नॉर्मा ने जब ये वसीयत बनाई थी तब वो ठीक थी। तो बात यही खत्म हुई। बीबी नहीं, अगर हम साथ लड़ेंगे तो दीदी, जो है वो ले लो, लड़ना बेकार है। बाहर में जाओ। मैं दोबारा अपने पैसे गंवाना नहीं चाहती। चलो, 3 में से 2 तो मान गई। हाँ, लेकिन अगर डेलिया केस करती है तो सब कुछ उलझ जाएगा, उसमें सालों लग जाएंगे और किसी को कुछ नहीं मिलेगा। क्या मुसीबत है। डेलिया, सुनो, देखो मैं जानती हूँ कि जैसा तुमने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है। देखो, तुम मेरी तकलीफ बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगी। नॉर्मा बहुत बुरी थी। उसने एम्बर को मारा। उसने एम्बर को धक्का नहीं दिया होगा, पर मैं जानती हूँ उसने मेरी बहन को सुसाइड करने पर मजबूर किया। और अब कुछ बचा है तो वो पैसा है जो नॉर्मा ने हमसे चुराया था, और तुम उसे नहीं ले जा सकते। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ। मैंने सालों तक तकलीफ झेली है। मेरी दोस्त से जाकर कहना कि मैं उसकी गाड़ी लेकर आऊंगी जब मेरा मन शांत हो जाएगा। दिखाई नहीं देता। जैसा तुम चाहो, बताओ कहाँ साइन करनी है। खत्म करते हैं ये झगड़ा। तुमने बिल्कुल सही किया डीडी। ओके, तो हमें पैसे कब तक मिलेंगे? डेलिया, अरे डेलिया, डेलिया। हाय। ओह अच्छा, मैं सोच रही थी कि यहाँ का खाना इतना अच्छा है कि तुम्हारे सेब के बगीचे के मालिक को रिटायरमेंट पार्टी पर इसको शेफ रखना चाहिए। ओह हाँ, बगीचे का मालिक। ठीक है। क्या चल रहा है, कहीं जा रही हो क्या? ओह बस ठंड लग रही है। हाँ हाँ, अच्छा ठंड है। अच्छा वैसे तुम मुझे ढूंढ क्यों रही थी? ओह देखो देखो, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी सीक्रेट बहन है ना, उसने जो कुछ भी कहा उसमें से 60% झूठ था। तुम्हें कैसे कह सकती हो? देखो, अभी अभी जो तुमने कहा कि ठंड है वो झूठ था ना? शायद। हम्म। हाँ,
हाँ, तो ऐसा है कि मुझ में खूबी है, मैं तुरंत बता सकती हूँ। जब कोई झूठ बोल रहा होता है, ऐसा बस हो जाता है। एक खेल खेलते हैं, ओके। अपने बारे में एक सच बताओ, लेकिन बहुत सिंपल सा सच। तुम मुझे डरा रही हो। सच। चलो आगे खेलते हैं। तुम इनमें से कुछ भी उठा लो, कोई सी भी मूर्ति, और मैं दूसरी तरफ देखकर बता दूंगी कि तुम्हारे हाथ में क्या है। स्क्विरल, झूठ। एलिफेंट, झूठ। हैमर, सच। देखा, मैंने कहा था ना कि मैं झूठ को आसानी से पकड़ लेती हूँ। आप मानती हो ना कि मैं जो कह रही थी सच कह रही थी? आप भरोसा करती हो? पर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? देखो, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। वैसे अब करना ये है कि हमें तुम्हारी माँ के वकील से बात करनी होगी। मतलब देखो, इस नई लड़की के बारे में उसने कुछ तो पता किया ही होगा ना। हाँ, लेकिन अगर फेलिसिटी झूठ भी बोल रही हो तो नॉर्मा की विल नहीं बदलेगी। देखो, बदलती है अगर उसने धोखाधड़ी की तो। ओह, देखो, मुझे थोड़ा समय दो। जो भी हो, ये एनास्टेशिया, गंदी, घटिया, बदमाश, फेलिसिटी, जो भी उसका नाम है, उसकी कुंडली निकाल कर रहूंगी, ठीक है? इसका हल जरूर निकालेंगे। सच की जीत। सच की जीत। हे, नॉर्मा का वकील। बाप रे, ये काम तो काफी मुश्किल होगा, नहीं? मैं पॉल फ्लेचर हूँ। तुम कौन हो? कोई नहीं, मैं तो बस डीलिया के साथ में एप्पल्स चुनती हूँ। अच्छा, ये बताओ, इसकी ये जो खोई हुई बहन है, ये फेलिसिटी प्राइस, क्या ये सच में एक मिक्स मीडिया विजुअल आर्टिस्ट है? अगर तुम ये पूछ रही हो कि क्या वो सच में एक मीडिया आर्टिस्ट है, तो ये मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता। हालांकि मैंने आर्ट हिस्ट्री की शुरुआत पढ़ी तो थी, लेकिन मेरे प्रोफेसर बहुत ही बकवास थे। ओ, जान के दुख हुआ। नहीं नहीं नहीं, मेरा सवाल ये था कि और जो भी कह रही है वो सच में वही है क्या? ओह, समझ गया। हाँ हाँ, वो एक आर्टिस्ट है, सच में है। ये उसका काम है। हाँ हाँ हाँ, उसकी तस्वीर है। हाँ, इसने सेलिब्रिटीज के साथ काम किया है। ये देखो, सैंडविचेस, मुंह में पानी आ गया। आगे देखते हैं, ये शायद आर्ट ही है। अच्छा, इसकी जो कहानी है वो सच है क्या? किसी जुआरी पिता ने इसको पाला वगैरह हाँ, वगैरह? उसके डैड वैसे थे। उनको जुआ खेलने की लत थी और वो एक कार एक्सीडेंट में मारे भी गए थे, जैसा कि फेलिसिटी ने बताया था। ओके, अच्छा अच्छा, क्या ये सच में एक्सीडेंट के समय गाड़ी में ही थी? हाँ, मैंने खुद हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स चेक किए हैं। लेकिन तुम ये सब क्यों जानना चाहती हो? तो बात यह है पॉल, जब आप फेलिसिटी के बारे में कुछ बोलते हैं तो सब सच होता है, लेकिन जब फेलिसिटी खुद कुछ बातें बताती है तो झूठ लगता है। मैं एक मिक्स मीडिया आर्टिस्ट हूँ। झूठ। मेरे डैडी जुआरी थे और कार एक्सीडेंट में मारे गए। सच। जब वो मरे तब मैं गाड़ी में उनके साथ थी। झूठ। ऐसा लगता है वो केवल तभी झूठ बोलती है जब वो अपने बारे में बात करती है, किसी और चीज के बारे में। पर पॉल भी तो यही कह रहा है, तो शायद तुम भी गलत हो सकती हो। हाँ, तो तुम सब एक ही किरदार निभा रहे थे। हाँ, तो हाँ, जरा इस बारे में सोचो। उसके बोले गए झूठ और उसकी लड़खड़ाती हुई जबान। शायद तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। नहीं स्वीटी, फेलिसिटी की एक्टिंग बहुत कुछ हैम्बर द क्रिस्टल ड्रग म्यूल से मेल खाती है। मतलब वो अब जिंदा नहीं है, लेकिन देखो, अब ये ज्यादा हो रहा है। रुको, मेरी बात पूरी तरह सुनो। तो अगर कुछ देर के लिए ये मान ले कि फेलिसिटी प्राइस कोई और नहीं बल्कि एक बहरूपिया है, मतलब कोई और औरत, तो 5 बहनें नहीं, क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं बताओ जरा? 6 बहनें। 6 बहनें। 6 बहनें। हाँ, वही तो मैं भी कह रही हूँ। नहीं, 6 बहनें। हाँ, 6 मतलब कुल 6 बहनें हो गई। नहीं। ठीक, हाँ वही तो मैं कह रही हूँ। अरे 6 ही तो हुई ना, कुल मिला के 6 हमारी तरफ ऐसे ही बोलते क्या बात कर रहे हो? मैं मजाक कर रही हूँ। 6 बहनें थी, खैर छोड़ो, ठीक है। और छठी वाली 5वीं वाली होने का नाटक कर रही है। ये जो कह रही है वो सच है क्या? इनकी सिर्फ एक ही गुप्त बहन थी। नॉर्मा को 5 बेटियां हुई थी, 5 बहनें, बीबी, सीसी, डेलिया और फेलिसिटी। मेरे पास इसके कागज हैं। मुझे भूख लग रही है, आई एम सॉरी। डेलिया, मैं जानता हूँ इसे एक्सेप्ट करना मुश्किल है। कोई बात नहीं। अच्छा, मैं साथ लेकर जा रही हूँ। मैं ये खा रहा हूँ। Yeah, tell it to the judge. अच्छा है, हाँ? तो फिर अब क्या करना है बता।
नहीं नहीं, सुनो, क्या हुआ? सीधा हमला, सच का सामना। ओह कम ऑन, ऐसे कैसे? हार कैसे मान सकती हो? तुम्हारा स्वभाव नहीं है। हाँ लेकिन नहीं, मतलब जाने दो, कौन लड़ेगा? दोस्त, मैं झूठ पकड़ लेती हूँ, याद है ना? पता है, जो करना है करो। हाँ चिंता मत करो, क्योंकि मैंने सच में बहुत सारी पूछताछ की है, तो फेलिसिटी के मुंह से पहला झूठ निकला नहीं कि मैं उसकी पोल खोल दूंगी और उसे पकड़ लूंगी। सब सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। ओके। एक और बात, क्या मुझे एक और टंगड़ी कबाब मिल सकता है? हाँ बिल्कुल ले सकती हो, वैसे तुम्हारी चाबी गाड़ी में ही है। हाँ वो तो याद है, बताने के लिए थैंक्स। ओह हाँ, मुझे दूसरी वाली टोपी ज्यादा पसंद आई। क्या? तो कैसी हो फेलिसिटी प्राइस? आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम अपने बारे में झूठ क्यों बोल रही हो, बताओ? कैसा झूठ? मेरा मतलब, हर कोई अपने बारे में झूठ बोलता है, लेकिन तुम हर शब्द झूठ बोल रही हो। मेरे तो कान दर्द करने लगे हैं। मैं क्या करूं? क्या कर रही हो? क्या बकवास कर रही हो? ठीक है, मैं डिटेल में समझाती हूँ। तुमने झूठ कहा था कि तुम गाड़ी में थी जब तुम्हारे डैड मरे। ये सच है। फिर झूठ बोल रही हो। अपनी परवरिश के बारे में भी झूठ कहा है। अरे रोज रोज कोई घर नहीं बदलता, तो जाहिर है कि मैं। और तुम वो मिक्स मीडिया विजुअल आर्टिस्ट जो रूरल वर्मोंट में जो भी तुम कह रही थी, वो बिल्कुल ही झूठ है। इसका मतलब है कि तुम अपनी बहनों से झूठ बोलकर उनसे उनकी विरासत का हिस्सा छीन रही हो। तो तुम कौन हो? सच सच बताओ। मैं फेलिसिटी प्राइस नहीं, सच सच बताओ। सच है। झूठ। देखो ये साफ है कि तुम वो नहीं हो जो तुम बताना चाह रही हो। मतलब तुम्हारी हर बात हर समय बदलती ही रहती है। अगर अभी इसी वक्त मैं असली फेलिसिटी के दोस्तों को बुला लूं तो वो तुम्हें पहचानेंगे तक नहीं। हार मान लो लड़की, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। सही कहा। हाँ तुम सही हो। चलो मान ली हार। फेलिसिटी प्राइस एक कल्पना है। मेरे साथ हुई क्रूरता की प्रतिक्रिया, सालों तक दुख झेलना। जानती हो एक असली कलाकार कैसे बनता है? शायद, पता नहीं, मेरे ख्याल से खानदानी दौलत और आर्ट की दुनिया में फैमिली का दबदबा, दर्द और बलिदान। अपने आप को नया जन्म देने के लिए पुराने आप को मारना पड़ता है, सब कुछ नया बनाना पड़ता है। आपका एक्सेंट, आपकी इमेज, पूरी पर्सनालिटी चेंज करनी पड़ती है। हर दिन का हर एक पल। फेलिसिटी प्राइस वो है जो मुझे होना चाहिए था। उस जुनून और रचनात्मकता का सबूत जो मुझसे छीन लिया गया था। लेकिन अब नहीं, मैं ही फेलिसिटी प्राइस हूं। मैं वही हूं। तुम इसे झूठ कहती हो और मैं सच। आप जाकर समझिए। हाँ, तुम्हारी सच्चाई ड्रामेबाजी से तो भरपूर है, लेकिन इस बार सच। निकल जाओ। ठीक है। अच्छा, मेरी बात का बुरा मत मानना। तो क्या कोई चांस है कि तुम्हारे भावनात्मक कलाकार क्यों नहीं अपनी बहन डीलिया के लिए थोड़ी सी दया दिखाता, क्योंकि वो बहुत गरीब है। प्लीज जाओ। सॉरी। तुम्हारी ऐसे की तैसी। हमेशा खुश रहना हाबा, तुम बेस्ट थी। ओह ग्रेट, तुम मिल गई। अच्छा सुनो ना, मैंने कहा था ना कि मैं फेलिसिटी का सच निकालने वाली हूँ और वो सारा प्लान वगैरह मैंने किया, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि वो झूठी नहीं है, शायद धोखेबाजी का सिंड्रोम है।
तुम किस बारे में बात कर रही हो? समझती हूँ, अगर तुम 2 घंटों तक गुस्से में पड़ोस में ही घूम रही थी तो किसके साथ बात कर रही थी मैं? क्या तुम असली डेलिया हो भी या नहीं? I mean, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं हूँ डेलिया। हम एक बगीचे में मिले थे। चार्ली। ठीक है, मैं मानती हूँ। ओके, मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरी बहनें मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगी? ओह, तो तुम यहाँ पर हो? मैं तुम्हें जाने से पहले कुछ देना चाहता था। मुझे खुशी है कि तुमने अपना फैसला बदल लिया। मैं चलता हूँ। इसीलिए फेलिसिटी ने विल के अगेंस्ट ना जाने के लिए $1.5 लाख ऑफर किए हैं। शायद बहनों में से किसी ने मेरा कोट पहना था। ओ, तुम्हारी टोपी का रंग, राइट, उस पर मैंने ध्यान पहले क्यों नहीं दिया? और एग्रीमेंट साइन कर दिया। नहीं, हमें इसे वापस करना होगा। हम साबित कर सकते हैं कि ये तुम्हारी साइन नहीं है। चार्ली, जब से हम यहाँ आए हैं मैं उस बार काउंटर को ही देख रही हूँ और खुद को बार बार समझा रही हूँ कि नशे में धुत होना अच्छी बात नहीं है। जिसने भी ये किया सही किया। पैसे लो और निकलो। देखो, 1.5 लाख से तुम पूरा बाग तो नहीं खरीद पाओगी। मैं पैसों के बारे में ज्यादा जानती तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे रात भर नींद नहीं आती। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मुझे तो शांति चाहिए। देखो, एक बात कहूँ दोस्त, खैर जाने दो, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हें सब मिले। लेडी डायना, लेडी डायना, ये मेरा है। ये वो टांग नहीं है, ठीक है? अगली बार खिला दूंगा, पक्का। सॉरी। नहीं, थैंक यू, इसे लेडी डाई को ही खिला दीजिए। ओके। सुनिए, आपको वो टांग मिली या उसे अभी भी ढूंढ रहे हैं? ओह गॉड, एम्बर का पैर कौन ले गया? जंगली सुअर, रेल की पटरियों पर सवार होकर गुजरने वाले सीगल। मुझे तो लगता है समंदर पर भटकते हुए किसी जानवर ने उसे खा लिया होगा। पता नहीं, मुझे तो ये खाने वाली चीज बिल्कुल नहीं लगती। और ये सबसे बुरी खबर नहीं है। अच्छा, तो बताइए, इससे बुरी खबर क्या हो सकती है? ये गाना मेरे दिमाग में अटक गया है। फुटलूज, एवरीबॉडी कट लूज, फुटलूज, किक ऑफ योर संडे शूज। सारे दिन। मैंने ऐसा सवाल किया ही क्यों? ओह, ये क्या हो रहा है? ये तो जबान पर ही बैठ गया है, बिल्कुल बेकन की तरह। बेकन, बेकन। रुको एक सेकंड। क्या हुआ? पोर्ट्रेट केविन बेकन, फुटलूज में। डैनियल डे लुइस की ये मूर्ति जिसका नाम है माई लेफ्ट फुट। हाँ। 1 फुट लंबा $5 का सबवे कांच में ढाला गया। एक मार्बल की रूलर 12 इंच जिसे हमेशा 1 फुट के रूप में जाना जाता है। ये पहेली है और कुछ? फेलिसिटी प्राइस का सभी आर्टवर्क पैरों से रिलेटेड है। और एम्बर की लाश का भी एक पैर गायब है। इसका मतलब है कि पता नहीं यार, हे भगवान, इत्तेफाक हो सकता है? ये नहीं हो सकता। मैं हमेशा कहती हूँ कि कला ही कलाकार को उजागर करती है। फेलिसिटी, तेरा भांडा फूट गया। नॉर्मा की नई वसीयत देखने से पहले एम्बर अपनी माँ की बीमारी में ठीक से देखभाल कर रही थी, है कि नहीं? हाँ, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की थी। हाँ, लेकिन फिर नॉर्मा ने फेलिसिटी प्राइस को किड कॉप सीरीज का नया वारिस बना दिया और तब एम्बर ने बदलना शुरू कर दिया। नया हेयर स्टाइल, अजीबोगरीब पियर्सिंग, किसी कार्टून प्लम्बर की तरह कपड़े पहनना। एस्क्यूज जिम्बा, वो अंदर से टूट गई थी। हाँ, लेकिन उस कारण से नहीं जो आप सोच रहे हैं। देखिए, नॉर्मा ने वसीयत में जो बदलाव किए उससे वो एम्बर को आत्महत्या करने वाला नहीं बल्कि हत्या करने वाला बना रहे थे। मैं सही कह रही हूँ ना? मुझे नहीं पता। इसके लिए तुमने गाना बजाना रोका? 1 मिनट। थैंक्स दोस्त। You're welcome। और मैं उसके बिना नहीं रह सकती, इसलिए मैं कूद के जान दे रही हूँ। तो जब तुम हमारे... सरासर झूठ और एक्टिंग तो एकदम वाहियात है। इतना कहना ही काफी है कि मैं इस वीडियो के आधार पर कह सकती हूँ कि ये झूठ बोल रही है। एम्बर का कूदने का इरादा नहीं था। किसी मरे हुए के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। हाँ, अच्छा, क्योंकि एम्बर अभी तक मरी नहीं है, पर फेलिसिटी प्राइस मर चुकी है। एम्बर का नया रूप बस एक भेस था।
जिसे सभी को ये विश्वास दिलाने के लिए डिजाइन किया गया कि चट्टान के नीचे उसकी लाश है, जबकि असल बात यह है कि वो आपकी लंबे समय से खोई हुई बहन फेलिसिटी प्राइस की लाश थी। सकेबला, वैसे प्लान तो बहुत ही जबरदस्त बनाया था, सच कह रही हूँ। लेकिन फेलिसिटी के पास एक चीज है जो तुम कॉपी नहीं कर पाई। मैंने सही कहा ना? ऐसी चीज जो तुम्हें पता लगी उसका खून करने के बाद। उसकी नकली टांग। नो, शट अप। हाँ देखो, मैं मानती हूँ कि तुमने ट्रेन का इस्तेमाल करके अपने दिमाग का सबूत दिया और पुलिस को चकमा दिया। अपना बाया जूता उतारो। एक अपाहिज को ऐसा करने के लिए तुम नहीं कह सकती। ओह वाह! हे भगवान, मुझे बहुत अफसोस है। ये नहीं हो सकता। मुझे माफ ये करना, हमसे बहुत मुझसे बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मैं यहाँ अपने खोए हुए परिवार से मिलने आई हूँ, उस माँ की याद में जिसे मैंने कभी देखा तक नहीं था। और तुम मेरा स्वागत कैसे करती हो? तुम मुझे मजबूर करती हो कि मैं अपने अपाहिजपन को सबके सामने दिखाऊं। लसन, अब मुझे तक बहुत ज्यादा बुरा खुश लगा है। नहीं, या अभी भी कोई तमाशा करना बाकी रह गया है? एक मिनट रुकना। तुम्हारी ऐसी की तैसी। देखा कलाकार की कलाकारी कैसे उजागर कर दी मैंने। हाँ, बस बहुत हुआ। मैं पुलिस को बुला रही हूँ। मैंने हमेशा माँ की बात मानी है, कभी ना नहीं कहा। तो सब मेरा होना चाहिए ना? हाँ, यहाँ पर एक क्राइम हो गया है। लो, पुलिस आ भी गई। ऐसे ही घर में आने के लिए माफी चाहते हैं। दरअसल हमें लाश पर फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। उस ट्रैक पर तुम्हारी बहन एम्बर नहीं थी, एक्चुअली वो हम थी। जानते हैं, फेलिसिटी प्राइस थी। क्या? तो इसका मतलब तुम में से किसी ने खून किया है? ये है खून इसने ये किया। खूनी है। ओ, इसका नाम क्या है? एम्बर। क्या हम सभी के फिंगरप्रिंट्स अलग हैं? हाँ बिल्कुल, आप जुड़वा हैं, क्लोन्स नहीं। ओह माय गॉड, सही कहा। ओए मर्द, काश मैं कभी उसे जान पाती। ओह, मुझे अफसोस है। तो अब सारी जायदाद किसको मिलेगी? ओह, फेलिसिटी का कोई रिश्तेदार या फैमिली नहीं थी तो सारी प्रॉपर्टी हमें ही मिलेगी। ओह, मुबारक हो। हाँ। वाह, सेब का बगीचा खरीदने का जुगाड़ हो ही गया। 2 बगीचे, वो भी तुम्हारी वजह से। मैंने क्या किया, बस कुछ सवाल ही तो पूछे थे। क्यों ना तुम मेरी पार्टनर बन जाओ। हम एक अच्छी टीम है और अगर कुछ नहीं तो इससे तुम्हें अपनी मंजिल तय करने का वक्त मिलेगा। हाँ, पता नहीं यार, लेकिन शायद कुछ दिनों के लिए एक जगह टिक जाना चाहिए। कुछ दोस्त भी बना लूंगी और कुछ सेबों के नाम भी जान जाऊंगी तुमसे। इतने बड़े वादे भी मत करो। हाँ, सही कहा। पता नहीं कब मेरे भागने का समय आ जाए। हाँ। मैं तो चली। Someday mother will die and I'll get the money. Mom leans down and says my sentiments exactly. You son of a bitch, I palindrome, I palindrome, I palindrome, I palindrome, and I am a snakehead eating the head on the opposite side. Hanging from the clothesline. See
political chart with